नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24, जहां हम आपको जानकारी देते हैं मार्केट के डेली अपडेट की। तो आज हम बात करेंगे चीनी के बारे में कि बाजारों में चीनी को लेकर किस तरह का काम और किस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है, जिससे कि आप खरीदारी या बिकवाली करना चाहते हैं इनमें किसी भी तरह की, तो आपको कब और कहां करनी चाहिए। तो सरकार द्वारा सितंबर में मिलों को 2,50,000 टन अतिरिक्त स्टॉक बेचने की अनुमति देने के बाद घबराहट पूर्ण बिकवाली के चलते चीनी की एक्स मिलों की कीमतों में 30 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरावट बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मंडियों की, जहां पर चीनी का व्यापार सबसे ज्यादा होता है, और देखते हैं यहाँ की मिलों में चीनी के बाजारों में किस तरह के रेट देखे जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की मंडी में कांडवा मिल में जो इसका रेट है वो है 3,370 रुपए, और उसी तरह जवाहर में S1 जो लेवल है बाजारों में चीनी का, उसका रेट है 3,360 रुपए, और S2 लेवल का रेट 3,350 रुपए देखा गया है। तो सितंबर में अतिरिक्त कोटना बेचने की अनुमति देने के बाद महाराष्ट्र के प्रमुख थोक बाजारों में चीनी की एक्स मिल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश मंडी की। तो उत्तर प्रदेश में भी चीनी के दाम में 30 से लेकर 50 रुपए तक की गिरावट बाजारों में दर्ज की गई है। तो रोजागांव में मिल का जो इसका रेट है वो है 3,775 रुपए, और बालमपुर में जो मीडियम लेवल है चीनी का, उसका रेट जो देखा जा रहा है वो है 3,705 रुपए, और स्मॉल लेवल का जो रेट है वो है 3,580 रुपए। इसी तरह बिरला ग्रुप में हरगांव का जो रेट है चीनी का वो है 3,700 रुपए, और रोजा में जो इसका रेट है वो है 3,670 रुपए। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं गुजरात मंडी में। तो यहाँ पर भी चीनी की कीमतों में 30 से 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है बाजारों में। तो बाराडोली में जो लार्ज लेवल है चीनी का, उसका रेट बाजारों में 3,641 रुपए देखा गया है, और जो मीडियम लेवल का रेट 3,531 रुपए देखा गया है। इसी तरह बाराडोली में स्मॉल लेवल की बात कर लेते हैं, तो उसका रेट बाजारों में 3,441 रुपए देखा गया है। तो इससे पहले कि हम लोग खबरों में आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के मार्केट की। तो मध्य प्रदेश में शक्ति में जो मीडियम लेवल है चीनी का, उसका रेट बाजारों में 3,720 रुपए देखा जा रहा है, और उसी तरह स्मॉल लेवल का रेट 3,680 रुपए है। और नर्मदा मिल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मीडियम लेवल का रेट 3,722 रुपए देखा गया है, और स्मॉल लेवल का रेट 3,675 रुपए देखा गया है। पंजाब में धुरी मिल का जो रेट है वो है 3,800 रुपए। वहीं हरियाणा में हाफेड मिल का रेट मीडियम का रेट 3,580 रुपए है, और गोहाना का रेट 3,570 रुपए है। इसके बाद बिहार में जान लेते हैं चीनी के किस तरह के रेट हैं। तो नरकटियागंज में जिसका रेट है वो है 3,840 रुपए, और हसनपुर में जिसका रेट है वो है 3,850 रुपए। तो मंडियों में अंत में बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में कृष्णथानी में जो S1 लेवल है चीनी का, उसका रेट बाजारों में 3,380 रुपए देखा गया है, और वहीं विश्वराज में चीनी का जो रेट है वो है 3,410 रुपए। तो बढ़ती कीमतों को कम करने और त्योहारों के बीच मजबूत डिमांड को पूरा करने के लिए कल अतिरिक्त चीनी के बिक्री कोटे की घोषणा की गई थी। तो सितंबर माह में राज्यवार अतिरिक्त मासिक चीनी का जो कोटा है वो जान लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में चीनी का मासिक कोटा है वो 89,061 मैट्रिक टन जो है वो बढ़ा है। महाराष्ट्र में अगर इसकी बात की जाए तो वो 87,750 मैट्रिक टन बढ़ा है। गुजरात में 8,637 मैट्रिक टन है, और उसी तरह मध्य प्रदेश में जो चीनी का मासिक कोटा है वो है 4,028 रुपए। बिहार में जान लेते हैं, तो बिहार में इसका कोटा 4,359 मैट्रिक टन बढ़ा है, और हरियाणा में जो इसका कोटा है वो है 7,319 मैट्रिक टन। पंजाब में चीनी का जो कोटा है मासिक वो 5,334 मैट्रिक टन बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में 2,948 मैट्रिक टन बढ़ा है। उसी तरह राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो ये 136 मैट्रिक टन बढ़ा है। अंत में बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो चीनी का मासिक कोटा है वो 567 मैट्रिक टन बढ़ा है। तो कोटा बढ़ने की वजह से बाजारों में एक घबराहट का माहौल है, और चीनी को लेकर बाजारों में बिकवाली काफ़ी हावी है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको यही सलाह देंगे कि ये सही वक्त नहीं है चीनी को लेकर बाजारों में खरीदारी करने का। लेकिन अगर आपके पास इसका अतिरिक्त स्टॉक है तो आप इसमें ऊपरी स्तर से अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। खरीदारी करने के लिए आप पहले इसके मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दें, तब आप चाहें तो आगे चलकर इसमें गिरावट पर खरीदारी करके चल सकेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसमें ऊपरी स्तर से अपना प्रॉफिट बुक करके चलें। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कीजिए, और कृषि से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।